How do you figure out if it is the right segment or not, or is it good enough to be called a segment or not? Homogeneous within the group, but also heterogeneous outside the group. तो मतलब एक ग्रुप में तो सेम दिख रहे हैं हमको, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे ग्रुप में कुछ चीजें, तो दो ग्रुप बन गए, बहुत सारी चीजें इनकी सेम है, बहुत सारी चीजें इनकी सेम है, बट आपस में भी बहुत बड़ा ओवरलैप है. बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज इट नीड्स टू बी समवॉट लाइक दिस, नॉट ये इतना ज्यादा ओवरलैप नहीं हो सकता. आइडेंटिफाइबल. मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं. मेरे ग्रुप्स के बारे में मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि इस ग्रुप में ऐसे लोग आते हैं. क्या तौसीफ के बारे में मुझे वो चीज ऑब्जेक्टिवली पता चल सकती है जिससे मैं मैप कर पाऊं कि वो ग्रुप 1 में है, 2 में है, 3 में है. आइडेंटिफाइबल हो गया. और क्या बोल रहा है आर्टिकल? क्या मतलब है इसका? व्हाट वी रोट देयर, इजी टू रीच, सेम चीज. तो तुमने कर तो दिया, आइडेंटिफाइबल भी है, बट तुमको उससे बात कहां करनी है जाके, वही नहीं पता. एक्सेसिबिलिटी विच इज नॉट नेसेसरली लार्ज मीडिया लाइक टीवी, डिजिटल. एक्सेसिबिलिटी थ्रू इवेंट्स, एक्सेसिबिलिटी टू फिजिकल एक्सपीरियंसेस, दैट आल्सो बिकम्स इजी. देयर वन और टू मोर थिंग्स, राइट? डिमांड. ओके, क्या मतलब है डिमांड का? Some brands can do well in लाख लोग only because हम क्या करते हैं, बड़ा टीजी लेते हैं, वो 1 करोड़, उसमें से इतने लोग अभी कैटेगरी यूज कर रहे हैं, मानो 50%, तो 50 लाख हो गया, उसमें मैं 1% मार्केट शेयर निकाल लूंगा. तो वो टीजी 1 करोड़ था, बट अल्टीमेटली मेरे हिस्से में 50,000 ही आया. वेयर एक टीजी जो मुझे दिख रहा है 10 लाख ही है, बट वो 10 लाख में कोई कुछ बेच नहीं रहा है, सबको मैं ही बेचूंगा. ठीक है, सो दैट 1 करोड़ का टीजी वर्सेस 10 लाख का टीजी, सडनली 10 लाख टीजी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट टू मी, क्योंकि ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो व्हेन वी से डिमांड, इट इज ऑलवेज in the context of consumer and the competition.